हाउ टू लूज़ वेट हमारे यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हेलो। ये है हमारी श्रीमती जी और इन्होंने अपना वेट लॉस किया है और इस हाउ टू लूज़ वेट जो हमारा चैनल है उसमें हम हाउसवाइफ्स के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स बताते हैं कि कैसे वो बिना जिम गए, बिना सप्लीमेंट लिए, बिना प्रोटीन लिए, बिना किसी तरह का फ़ैट कटर लिए वो अपना वेट लॉस कर सकते हैं। हमारी श्रीमती जी ने जिन टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करके बिना जिम गए, बिना प्रोटीन सप्लीमेंट फ़ैट कटर यूज़ किया अपना वेट लॉस किया है, उन्हीं सब टिप्स एंड ट्रिक्स को हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं ताकि आप भी अपना वेट लॉस कर सकें। ऐसा ही है ना? बिल्कुल। आपने कोई फैट कटर, जिम ये सब कुछ किया है? नहीं, कुछ भी नहीं। सिर्फ तो क्या किया है? सिर्फ डाइट कंट्रोल करके और मतलब खाना में कुछ चेंजेस करके ही अपना वेट को कम किया है। पाकिस्तान से हमारी दर्शक संजय खान जी ने हमें ये कमेंट किया है कि वो काफ़ी दिनों से अपना वेट लॉस कर रही हैं, डाइट बहुत स्ट्रिक्टली 15-20 दिनों से फॉलो कर रही हैं और उसके बावजूद उनका वेट लॉस नहीं हो रहा है। इसको शॉर्टकट में मैं समझा देता हूँ। जब आप वेट लॉस करते हैं और डाइट करते हैं तो डाइटिंग में आपको कैलोरी कटिंग करनी पड़ती है और जब आप कैलोरी कटिंग करते हैं तो आपको अपने डेली के रिक्वायरमेंट के लिए जितनी कैलोरी चाहिए होती है वो आपकी बॉडी आपके फ़ैट से लेती है। हाँ। और लगातार फैट निकल रहा होता है और आपका वेट लॉस हो रहा होता है। लेकिन अचानक से बहुत सारा वेट लॉस हो जाने के बाद जब 4-5 किलो का वेट लॉस हो जाता है तो आपकी बॉडी ये समझ जाती है कि आप बहुत ज़्यादा वेट लॉस कर रहे हैं, फ़ैट आपकी बॉडी से बहुत ज़्यादा निकल रहा है और आपकी बॉडी उस वक्त प्लेटू क्रिएट करती है ताकि आप कमज़ोर ना हो जाएं। लगातार आपकी बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं उससे आपको कोई नुकसान ना हो जाए। हाँ। तो ये सबसे बड़ा रीज़न होता है प्लेटू क्रिएट होने का। अब इस प्लेटू को कैसे ब्रेक कर सकते हैं श्रीमती जी? पहला तो ये है कि 2 दिनों तक खूब खाओ। जो नहीं खाया है, इतने दिन से ब्रेक करके रखा है, छोड़ा हुआ है, तली भुने चीज़ें हो गए, केक हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, जो इच्छा हो सब खाओ 2 दिनों तक बस। ऐसा करने से ये होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा तली भुनी चीज़ें खाते हैं, केक खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, छोले भटूरे खाते हैं, बिरयानी खाते हैं, हाई कैलोरी वाला खाना जब आप खाते हैं तो आपकी बॉडी थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो जाती है। हाँ। उसे ऐसा लगता है कि फिर से प्रॉपर डाइट मिलना शुरू हो गया है और 2 दिनों तक, 3 दिनों तक मैक्सिमम इस तरह से छुट करके खाने के बाद आप अपनी बॉडी को धोखा दे देते हैं और उसके बाद फिर से जब आप डाइट करना शुरू करते हैं तो उस कंडीशन में आपका दोबारा वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। उसके बाद 2 दिनों के बाद अगर खाना दबा के खाए हैं तो तीसरा दिन एकदम या तो आप सलाद पे चले जाए, लिक्विड पर चले जाए, फल फ्रूट पर चले जाए, मतलब अनाज बिल्कुल बंद कर दें तीसरे दिन। तो उससे आपका फिर से वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा, प्लेटू जो क्रिएट हुआ था वो ब्रेक हो जाएगा। हाँ। और अगर दूसरा तरीका जानना हो कि कैसे प्लेटू ब्रेक करते हैं तो ये दूसरी जगह शूट करते हैं, दूसरे लोकेशन पे। दूसरा तरीका ये है कि अपने घर की पूरी सफाई कर डाले, है ना? पूरी सफाई कर डाले, खूब मेहनत करे, पर्दे धोए, बेडशीट धोए, जो भी घर का काम होता है वो करे, और नहीं तो एक्सरसाइज करे। ये 2 चीज़ हो सकता है। बस मेहनत इतनी करनी है, इतनी पसीने बहाने हैं कि बिस्तर पे जाते के साथ अगर रात में गए सोने के लिए तो जाते के साथ हमें नींद आ जाए। हमारी श्रीमती जी के कहने का मतलब ये है कि अगर आप प्लेटू को ब्रेक करना चाहते हैं तो प्लेटू को ब्रेक करने का 2 तरीका हो सकता है। एक तरीका तो ये है कि खूब दबा के खाएं। हाँ। और दूसरा तरीका है खूब दबा के मेहनत करें। इसे ब्रीफ में एक बार फिर से समझाता हूँ। जब आपको ऐसा लगने लगे कि आप प्रॉपर डाइट लेने के बावजूद आपका वेट लॉस होना बंद हो गया है, अब आपका प्रॉपर वेट लॉस हो नहीं रहा है, वेट अपनी जगह पे बिल्कुल स्टक हो गया है, उस कंडीशन में आपको ये करना है कि अपने पूरे घर के काम आपको करने हैं। पूरे घर की साफ़ सफाई कर दीजिए, पर्दे धो दीजिए, बेडशीट धो दीजिए, पूरा दिन काम करते रहिए। इतना काम कि आप बिल्कुल थक के चूर हो जाए, पसीना पसीना हो जाए। हाँ। अगर आप चाहें तो वॉक भी कर सकते हैं, कम से कम 2 घंटे का वॉक कीजिए। हाँ। एनर्जी आपको ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट करनी है, एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा बर्न करना है। हाँ। जब आप काम करना ज़्यादा शुरू करेंगे बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। आप तो उसे ज़्यादा एनर्जी दे नहीं रहे खा के और काम करके और ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं तो उससे और ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, तो आपका वेट लॉस होना शुरू होगा। वो एनर्जी लेने के लिए फैट कट करना पड़ेगा, फैट से हाँ, उसको फिर से मतलब बॉडी में जो फैट है उससे फिर से एनर्जी देना शुरू करेगा। तो इस तरह से आपका
वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। हाँ। तो श्रीमती जी, आप संजय खान जी को क्या मैसेज देना चाहेंगी इस प्लेटू के बारे में, प्लेटू को ब्रेक करने के बारे में? उनको मैं यही कहूँगी, या तो वो खूब खाए, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 500 ग्राम या 1 kg वज़न बढ़ जाएगा, लेकिन जब वो फिर से डाइट पे जाएंगी तो उनका वेट लॉस होना तेज़ी से शुरू होगा। और नहीं तो क्या करना है, खूब मेहनत करना है, घर के सारे काम करने हैं, और नहीं तो योगा करना है, एक्सरसाइज करना है। मतलब वो काम करना है जिसमें खूब मेहनत हो, पसीना खूब निकले, एनर्जी खूब वेस्ट हो, वैसा काम करना होगा। तब जाके प्लेटू जो है ब्रेक होगा और फिर से वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो कुछ कमेंट और ले लेते हैं, जिसमें करुणा शर्मा जी ने ये कमेंट किया है कि मेरा 102 kg है, क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो करुणा शर्मा जी को आप क्या बोलना चाहेंगी? उनको यही बोलना चाहूँगी कि वो अपना वेट लॉस करना चाहती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट सलाद खाए, और अनाज जैसे चावल है, रोटी है, उसकी क्वांटिटी दिन भर में एक बार खाए, वो भी थोड़ा सा, 1 रोटी ले, 1 कटोरी चावल ले। बाकी वो अपना दिन का जो खाना का जो भी लंच, ब्रेकफास्ट या डिनर होता है, उसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा सलाद खाए, सब्जी खाए, हरी सब्जियाँ पेट भर के खाए, कम ना करे अपने, मतलब जैसे कि लग रहा होगा कि भूख लगी, वैसा नहीं। हरी सब्जी हो गया या सलाद, फ्रूट हो गए, वो खूब खाए। अनाज 1 रोटी, नहीं तो 1 कटोरी चावल दिन भर में पूरा। अगर ऐसा करते हैं तो उनका वेट लॉस तेज़ी से गिरना शुरू होगा, मतलब होगा। और हमारी दूसरी व्यूअर हैं अंकिता शुक्ला जी, इन्होंने ये लिखा है कि उनका वेट 82 kg है, तो उनको क्या बोलना चाहेंगी आप? उनको भी यही है, वो भी वही यही काम वो भी कर सकती हैं। फ्रूट सलाद, सब्जी ज़्यादा से ज़्यादा खाए, और सिर्फ 1 रोटी या 1 कटोरी चावल पूरे 24 घंटे में वो ले सकती हैं। तो इससे क्या होगा कि जो हमारा कैलोरी है वो कट होना शुरू होगा, और वेट जो है तेज़ी से गिरना शुरू हो जाएगा। तो ओवरऑल मिला जुला के अगर देखते हैं वेट लॉस को, तो वेट लॉस एक हवा बनाया हुआ है। एक्चुअल में जो वेट लॉस कराने वाले जो लोग हैं, जो इंडस्ट्रीज़ हैं, चाहे वो डाइटिशियन हैं, चाहे वो जिम वाले हैं, चाहे वो मेडिसिन बेचने वाले हैं, चाहे वो सप्लीमेंट बेचने वाले हैं, उन्होंने वेट लॉस को इस तरीके से हवा बना रखा है कि जब तक आप ये सब चीज़ नहीं लेंगे तब तक आपका वेट लॉस होगा ही नहीं। जबकि हकीकत ये है कि आपने खाना खा करके अपना वेट बढ़ाया है, तो खाना को कंट्रोल करके ही आप अपना वेट गिराएंगे। सही बात है। आपको कैलोरी कटिंग करनी है, और कैलोरी कटिंग करने का सबसे अच्छा साधन, सबसे अच्छा उपाय ये है कि 2-3 महीनों का एक संकल्प ले, और जीवन भर की बात नहीं है ये। हाँ। सिर्फ और सिर्फ 2-3 महीने की बात है। किसी का वेट बहुत ज़्यादा है तो उनके लिए 4 महीने की बात हो सकती है। सुनिए, मैं तो यही कहूँगी कि सिर्फ आप 10 दिन करके देखिए, 10 दिन करके देखिए। ये सारे मतलब ये जो ट्रिक्स हैं, जो चावल रोटी नहीं खाना है, सिर्फ फ्रूट सलाद और जूस पी के रहना है या सब्जी खाकर रहना है, ये सिर्फ 10 दिन करके देखिए, आपको इतना फ़ायदा होगा कि आप अपने आप 2-3 महीनों के लिए इन सारी चीज़ों को करने लगेंगे। आपको मोटिवेशन मिल जाएगा। सिर्फ 10 दिनों में अगर आपको वेट लॉस होता दिख गया ना, तो आपको ऐसा मोटिवेशन मिलेगा कि आप अगले 3-4 महीने के लिए अपने वेट लॉस को एक मिशन के तौर पे लेना शुरू कर देंगे, और बड़े आराम से खुशी खुशी आप अपना वेट लॉस करेंगे। और इसमें कुछ नहीं करना होता, सिर्फ और सिर्फ साग सब्जियां खानी होती हैं, सलाद खाना होता है। और इस चक्कर में तो बिल्कुल ना पड़े कि कितना खाएं, कब खाएं, कैसे खाएं, कितना ग्राम खाएं। दबा के खाएं, भरपेट खाएं, जब जब मन करे तब तब खाएं, जितना मन करे उतना खाएं, लेकिन सिर्फ सब्जियां, हरी सब्जियां और सलाद खाएं। हाँ। सब्जी का मतलब ये नहीं हुआ कि सोयाबीन की सब्जी खा रहे हैं, चने दाल की सब्जी खा रहे हैं, वो सब नहीं, हरी सब्जी। हाँ। अपने दर्शकों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे श्रीमती जी? मैं यही कहूँगी कि सिर्फ आप 10 दिनों के लिए संकल्प करके देखिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। मुझे तो हुआ, आप मुझे देख सकते हैं, मैं ऐसी थी और ऐसी हो गई हूँ, सिर्फ इन्हीं चीज़ों को फॉलो करते हुए। तो आप भी कीजिए, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और सिर्फ 10 दिनों का चैलेंज लेके देखिए। हाँ, सिर्फ 10 दिनों का। उसके बाद तो आप ऐसा मोटिवेट होंगी कि खुद ब खुद 2-3 महीनों के लिए आप
मतलब बाजार का कोई भी चीज़ की तरफ आप ऐसे आंख उठाकर भी नहीं देखेंगी। जब आपके पुराने कपड़े फिर से होने लगेंगे या खुद को आईना में देखिएगा तो आपको इतना अच्छा लगे, या आप अपना वेट लॉस जर्नी कीजिए तो उसमें वीडियो बनाना शुरू कीजिए। तो जो पहले का वीडियो है और जब आप करते जाएंगे तब का आप वीडियो बनाकर देखेंगे, बाद में 10 दिनों के बाद, 20 दिनों के बाद, महीना दिनों के बाद, तो आपको खुद से अपने आप को देखते हुए मोटिवेट फिर से खुद हो जाइएगा और इन्हीं चीज़ों को आप फॉलो करते रहिएगा। देखिए, हमारी श्रीमती जी अब धीरे धीरे अच्छी वक्ता बनती जा रही हैं। मैं इनको सपोर्ट देने के लिए वीडियो बनाता हूँ, लेकिन अब तो ये खुद ही बोलना शुरू कर दिया इन्होंने। इनको फैट से फैब बनाने का जो सिलसिला चल रहा है उसमें इनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी बहुत हो रही है। बहुत अच्छे से इनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो रही है। ये बोल रही हैं, लंबे लंबे सेंटेंस बोल रही हैं। ये प्योर हाउसवाइफ हैं, प्योर हाउसवाइफ। और अब मैं इनमें जो बदलाव देख रहा हूँ, जो कॉन्फिडेंस देख रहा हूँ, मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है कि अगले 6, 7, 8 महीना होते होते इनका बिल्कुल रूप बदल जाएगा, कॉन्फिडेंस बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़े लिखे हैं, स्मार्ट हैं, सुंदर हैं, मॉडर्न हैं, तभी आप ये चीज़ों को कर सकते हैं। एक टाइम ऐसा आता है जब कोई भी हाउसवाइफ ये फील करने लगती है कि नहीं, ये चीज़ मुझसे नहीं होगा, वो चीज़ मुझसे नहीं होगा। वो कहीं ना कहीं डाउन सा फील करती है, डेमोरलाइज फील करती है। कुछ नहीं करना होता, बस उनका वेट लॉस करा देना होता है। और जैसे वेट लॉस होता है, उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस आता है वो लाजवाब होता है। और इसका जीता जागता सबूत तो मेरी धर्मपत्नी जी खुद हैं। ये कभी एक लाइन भी नहीं बोल पाती थी ढंग से, आज कैमरे के सामने इतने लंबे लंबे सेंटेंस बोल रही हैं, चीज़ों को बता रही हैं, अपने आप को एक्सप्रेस कर रही हैं। और बहुत ही जल्दी निकट भविष्य में, उम्मीद करता हूँ 6 से 8 महीने में, इनका बिल्कुल बदला हुआ रूप मैं आपको दिखाऊंगा। फैक्ट टू फिट तो दिखा दिया, अब नॉर्मल टू फैब दिखाऊंगा। अब आपको हाउसवाइफ से मॉडल बनाता हुआ दिखाऊंगा और दिखाऊंगा कि एक साधारण लेडी, साधारण हाउसवाइफ कैसे चेंज होती है, कैसे उसके अंदर कॉन्फिडेंस भरता है, कैसे वो मॉडर्न बनती है और कैसे अच्छे अच्छे मॉडर्न लड़कियों को टक्कर देती है। ये सारी चीज़ों को आपको दिखाऊंगा। हमारे साथ इस जर्नी में बने रहिएगा। देखिए, मेरी वाइफ धीरे धीरे हाथ चलाना शुरू कर दिया इन्होंने। ये एक्साइटमेंट है ना? सही बात है। जब आप ऐसे से ऐसे हो जाते हैं तो आ ही जाता है। तो बात, ये चैनल सिर्फ और सिर्फ बॉडी का फैट घटाने के लिए नहीं है। ये चैनल एक हाउसवाइफ के कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए है। हाँ, ये बात सही है कि मैं कैमरे के सामने बिल्कुल भी नहीं बोल पाती थी, लेकिन जब से वीडियो बनाना शुरू किया है तब से थोड़ा थोड़ा बोलने लगी हूँ कैमरे के सामने। थोड़ा थोड़ा नहीं, अब आप बहुत ज़्यादा बोलने लगी हैं, अच्छा बोलने लगी हैं और इस पे दिन इम्प्रूवमेंट होगी। अभी हम लोग लंबी जर्नी लेकर के चलेंगे। ये चैनल हमारा है ही हाउसवाइफ्स के लिए डेडिकेटेड। वो हाउसवाइफ जो कभी किसी मॉडर्न लड़की को, किसी वर्किंग वुमन को देख के अपने आप को थोड़ा सा डाउन महसूस करती हैं, उनके लिए ये चैनल है। कैसे फिट बनते हैं, कैसे सुंदर बनते हैं, कैसे मॉडर्न बनते हैं, कैसे कॉन्फिडेंट बनते हैं और कैसे अच्छी अच्छी स्मार्ट लड़कियों की नाक काटते हैं। उसी की ये तैयारी है, उसी के लिए ये चैनल बनाया गया है। अगर आपके अंदर भी कोई गिल्ट है, आपके अंदर भी कुछ ऐसा लगता है कि नहीं, मैं ऐसी होती तो वैसा होता, मैं इतनी पढ़ी होती तो वैसा होता, मैं वर्किंग होती तो वैसा होता, हमारे इस चैनल से जुड़े रहिएगा। हमारी इस धर्मपत्नी जी को, जो आज आपको हाउसवाइफ के रूप में दिख रही हैं, 6 महीना के अंदर बहुत ही ज़्यादा चेंज करके दिखाऊंगा और स्टेप बाय स्टेप वो सारे सूत्र, सारे फार्मूला आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। फिट तो हैं, फैबुलस बताऊँगा। बनेंगे ना श्रीमती जी? बिल्कुल। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।